नमस्कार इंदौर, मैं शिखा यादव स्वागत करती हूँ आपका अभय न्यूज के 29 अप्रैल शुक्रवार के बुलेटिन में। तो चलिए देखते हैं अब तक की कुछ खास खबरें। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा कक्षा 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम शुक्रवार दोपहर 1 बजे जारी कर दिए गए। एक बार फिर छात्राओं ने बाजी मारी। इंदौर की कक्षा 12वीं की छात्रा सजल पिता सुनील कुमार जैन को मेरिट लिस्ट में प्रदेश में तीसरा स्थान मिला है। सजल शासकीय बाल विनय मंदिर की छात्रा है। सजल को 500 में से 478 नंबर मिले हैं। सजल ने भी मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, उन्होंने प्रतिदिन 10 से 12 घंटे पढ़ाई की, जिसका परिणाम आज सबके सामने है। इसके अलावा स्कूल ने भी उन्हें काफी सपोर्ट किया। वहीं 10वीं के परीक्षा परिणामों में इंदौर जिले में खुशी पिता ओम प्रकाश गौड़ प्रथम रही। खुशी को 500 में से 485 अंक मिले हैं। खुशी इंदौर के शासकीय मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल की छात्रा है। 10वीं के टॉप 3 स्टूडेंट में पोलो ग्राउंड स्थित शासकीय SEM गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल क्रमांक 1 की छात्रा शिवानी पिता पुरुषोत्तम राठौर दूसरे नंबर पर रही। शिवानी को 500 में से 484 अंक हासिल हुए, जबकि तीसरे नंबर पर स्कीम नंबर 51 स्थित प्रतिभा VM हायर सेकेंडरी स्कूल के छात्र आलोक पिता जगप्रसाद प्रजापत और संगम नगर स्थित आइडियल हायर सेकेंडरी स्कूल के छात्र अथर्व पिता छोटे लाल आफरी संयुक्त रूप से तीसरे नंबर पर रहे। दोनों को 500 में से 483 अंक मिले। इसी के साथ हायर सेकेंडरी विद्यालय पूर्व शिक्षा में डिप्लोमा शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण पत्रोपाधि मुख्य परीक्षा 2022 का रिजल्ट भी घोषित किए गए। इस बार प्रदेश भर में 10वीं व 12वीं की परीक्षा में करीब 18 लाख विद्यार्थी शामिल हुए हैं। जी, मैंने हर दिन 10 से 12 घंटे की स्टडीज़ की है और मैं सोचती हूँ कि स्टडीज़ करने पे रिजल्ट ज़रूर मिलते हैं। आज ये मुझे पता चल चुका है। जी, हमारे स्कूल ने प्रॉपर ऑनलाइन क्लासेस पे भी बिल्कुल ध्यान दिया है। रेगुलर हमारी ऑनलाइन क्लासेस चली है और ऑनलाइन क्लासेस पे भी बिल्कुल ऐसा हमको फील नहीं होने दिया कि ऑनलाइन क्लास है। बाकायदा हमसे हमारे डाउट्स पूछे जाते थे और उनको कंटिन्यूसली सॉल्व किया जाता था। हमें कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ कि हमें स्कूल से सपोर्ट नहीं, हमें इतना सपोर्ट था स्कूल का कि उस वजह से ही शायद मैं आज यहाँ हूँ। जी, आगे जाके मुझे नेशनल टीवी का एंकर बनने का मन है और UPSC के एग्ज़ाम देने का भी मन है, बट मेरा मेन गोल शुरू से ही नेशनल टीवी का एंकर बनना रहा है। में जो टोटल बच्चे रहे हैं जिन्होंने रजिस्टर हुआ था वो 36,645 थे और जो अपेयर हुए हैं एब्सेंटी के अलावा 35,877। इसका अपना जो रिज़ल्ट रहा है वो 61.66 रहा है, ठीक है, परसेंटेज। ये अपने 10 का रिज़ल्ट हो गया। इसके अलावा मैं बताना चाहती हूँ कि इंदौर में जो मैरिड में जो बच्चे आए हैं हाई स्कूल के, वो 4 बच्चे हैं। इसमें है खुशी गौड़, दूसरे नंबर पर है आपके शिवानी राठौर, तीसरा है आलोक राजपत प्रजापत और एक है अथर हर्फ। कमिश्नर प्रणाली लागू होने के बाद आरोपियों की धरपकड़ में तेजी आई है। वहीं पुलिस भी लगातार बदमाशों पर कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में बाणगंगा पुलिस ने 2 बदमाशों को पकड़ा है जो अड़ीबाजी कर क्षेत्र में अवैध वसूली कर रहे थे। दरअसल बाणगंगा थाना पुलिस को फरियादी परसराम साहू ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि वह गुरुवार देर रात घर लौट रहा था। तभी 2 बदमाशों ने उन्हें घेरा और चाकू की नोक पर शराब पीने के लिए रुपए की मांग की। जब उसने रुपए देने से इनकार कर दिया तो झूमा झटकी कर 1000 रुपए छीन लिए। इसके बाद परसराम ने पुलिस को शिकायत की। इसके बाद पुलिस ने आरोपी हेमराज पिता ओम प्रकाश चौहान और चैतन उर्फ कड़वा पिता कमल भाटी दोनों निवासी भवानी नगर को CCTV फुटेज के आधार पर गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। परसराम साहू करके एक व्यक्ति हैं, इन्होंने 27 तारीख को आगे रिपोर्ट किया था कि उसके पास में 2 लड़के आए और उससे शराब पीने के लिए पैसे मांगे। न देने पर उसके साथ में यूं झटकी मारपीट भी करी और उससे 1000 रुपये ले लिए उससे। तो उसमें फुटेज के आधार पर फिर 2 आरोपियों को पकड़ा गया है और दोनों आरोपी जो हैं हेमराज और चेतन उर्फ कड़वा, हेमराज और चेतन उर्फ कड़वा, इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। बाणगंगा थाना क्षेत्र में आए दिन लूट की वारदातों में बढ़ोतरी होती जा रही है। बीते दिनों तक युवती के साथ बैग लूट की वारदात करने वाले आरोपी को पुलिस ने CCTV फुटेज के आधार पर धर दबोचा और इसे बैग बरामद कर लिया। दरअसल बाणगंगा थाने में रजनी सोलंकी ने शिकायत दर्ज कराई थी कि वह श्रीनगर में मामा के घर से गोविंद नगर खारचा स्थित अपने घर लौट रही थी।
इसी बीच अवंतिका नगर पुलिया के पास बाइक से आया बदमाश बैग छीनकर फरार हो गया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बाइक का नंबर ट्रेस करते हुए आरोपी अनिल उर्फ बंडा पिता मुन्ना लाल यादव निवासी राखी नगर को गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस उसे पूछताछ कर रही है। आरोपी पूर्व में भी इस तरह की वारदातों को अंजाम दे चुका है। हाँ, एक बैग छीनने की घटना घटी थी। एक रजनी सोलंकी करके एक फरियादी हैं, वो उन्होंने बताया कि वो अपने मामा के घर श्रीनगर से लौट रही थी, गोविंद नगर खाते जा रही थी, तो अवंतिका नगर पुलिया के पास में, और फिर फुटेज से मोटरसाइकिल के नंबर को ट्रेस करते हुए फिर अनिल बंटा नाम के एक आरोपी को पकड़ा। इसमें पूर्व में भी ऐसी एक घटना 1.5 साल पूर्व वृंदावन कॉलोनी में की थी, तब भी ये फुटेज से ही पकड़ाया था, और इस बार भी इसको घटना को फुटेज के माध्यम से, सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से पहचान की जाकर उसको पकड़ा गया, वो भी जेल लिया गया। कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय में लंबे समय से मंकी हाउस का कार्य चल रहा है, जो कि अब समाप्ति की ओर है। बंदरों को प्राकृतिक वातावरण देने के उद्देश्य से इसे बनाया गया है। इसमें टायर ब्रिज, कमांडो नेट के साथ प्लांटेशन भी किया जा चुका है और आगामी 1 सप्ताह में बंदरों को मंकी हाउस में शिफ्ट कर दिया जाएगा। चिड़ियाघर प्रभारी डॉक्टर उत्तम यादव ने बताया, एनक्लोजर का लगभग पूरा काम कंप्लीट हो चुका है। अब डेकोरेशन का कार्य किया जा रहा है, जिससे बंदरों को जंगल जैसा प्राकृतिक वातावरण दिया जा सके। दरअसल बंदर की प्रजाति को खेल कूद और मस्ती करना पसंद होता है। इसी के चलते मंकी हाउस में टायर ब्रिज के साथ कमांडो नेट, नहाने के लिए वाटर बॉडी, रोप लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा जंप करने के लिए स्टेशन भी दिया है। आगामी सप्ताह में बंदरों को नया घर मिल जाएगा। देखिए, एनक्लोजर का बहुत सारा काम कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोगों ने प्लांटेशन भी काफ़ी कर दिया इसके अंदर, और अब चूंकि बंदरों को इतने समय से मंकी मोड में काफ़ी समय से उनको रिलीज़ करने की बात की जा रही, और स्थिति तो ये है कि हम लोग उसको आज भी रिलीज़ कर सकते हैं। अभी पूरी तैयारी हमारी हो चुकी है, लेकिन चूँकि काम जो भी होता है वो एक ही बार होते हैं, तो हम लोग कह रहे हैं कि जितना एनरिचमेंट अंदर उसके हो सकता है और जितना अच्छे से अच्छा उसको हम लोग उसको डेकोरेट कर रहे हैं। डेकोरेट का मतलब ये कि उसको प्रॉपर एनरिचमेंट देना एनिमल, तो उसी तरह से हम लोग उसके अंदर एक एनवायरनमेंट क्रिएट करके दे रहे हैं, जिसमें वुडन लॉक्स है, कुछ हट है, माउंट बना रखे और टायर्स लगा रखे, उसमें कुछ ब्रिज बना रहे हैं, कुछ कमांडो नेट भी लगा रखी है, और वुडन लॉक्स भी अलग अलग टाइप के लग रखे हैं। उसके लिए वाटर बॉडी भी नहाने के लिए दे रखी है, उनको जंप करने के लिए भी एक स्पेस हम लोगों ने दिया है। आस्था टॉकीज के पास निर्माणाधीन बिल्डिंग की 3री मंजिल की छत से गिरने से एक मजदूर गंभीर घायल हो गया। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के परिजनों ने ठेकेदार पर लापरवाही का आरोप लगाया है। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले को जांच में लिया है। दरअसल MIG थाना क्षेत्र में आस्था टॉकीज के पास बन रही निर्माणाधीन बिल्डिंग की 3री मंजिल से मजदूर सरिये बांधने के दौरान नीचे गिर गया। गंभीर हालत में उसे अन्य साथी MY अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक मूलतः खरगोन के ग्राम भगवानपुरा का रहने वाला था, जिसकी शिनाख्त संजय उर्फ कुंजी लाल पिता हीरा लाल के रूप में हुई है, जो सत्यम विहार के समीप झोपड़पट्टी में रहता था। इधर परिजनों ने ठेकेदार पर लापरवाही करने का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मकान पर काम कर रहा था, काम करने के दौरान सरिये से पैर फिसलने से उसकी मृत्यु हो गई है। उसमें ठेकेदार की लापरवाही सरासर सामने आ रही है। उसके द्वारा न तो जाली लगाई गई थी, न तो हेलमेट दिया गया था मजदूर को, न तो कमर बेल्ट दिया गया था। और कल से ठेकेदार ने मृतक के परिवार से बात करना भी उचित नहीं समझा कि बिना दबाव के, बिना किसी राजनीतिक दबाव के कार्य किए और हमारे गरीब भाई को न्याय मिले। मृतक केस में संजय पिता हीरालाल, उसकी उम्र 30 साल, डॉक्टर कॉलोनी, सत्यम विहार कॉलोनी के पास झोपड़पट्टी का रहने वाला था ये। और ये आस्था टॉकीज के पास एक का मकान था, उसमें काम कर रहा था छत पे, और उसका ठेकेदार है गुल्लू सेठ। छत पे से मतलब तो सरिया वगैरह बांधा था, वहाँ से गिर पड़ा था कल दिन में ही 14-5 मतलब 2 बजे करीब। इसको MIG लोग लाए, हमने तो घोषित कर दिया, इसकी जांच चल रही है। ग्रीष्म काल के दौरान यात्रियों की मांग और पैसेंजरों की बढ़ती संख्या को देखते हुए रेलवे ने शुक्रवार को इंदौर से साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन की शुरुआत की है। महू मंदिर नई दिल्ली के लिए साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन स्पेशल किराए के साथ संचालित होगी।
पश्चिम रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी खेमराज मीणा ने बताया, स्पेशल ट्रेन महू से दिल्ली के लिए शुरू की गई है, जिसका किराया भी स्पेशल होगा। पैसेंजर की बढ़ती संख्या को देखते हुए इसे महू से दिल्ली के लिए चलाया जा रहा है। इसके अलावा इंटरसिटी एक्सप्रेस भी है जो दिल्ली के लिए प्रतिदिन चलती है। इसके अलावा पैसेंजर ट्रेन में भी बढ़ोतरी करते हुए महू और उज्जैन के बीच में 2 जोड़ी ट्रेन को भी शुरू कर दिया गया है। यह ट्रेन कोरोना काल के दौरान बंद कर दी गई थी। देखिए, यहाँ से अभी स्पेशल ट्रेन महू दिल्ली के लिए आज से स्टार्ट होने वाली है। तो ये ट्रेन क्या है कि स्पेशल के रूप में चलेगी, क्योंकि हमारी दूसरी ट्रेन इंटरसिटी भी है जो रेगुलर ट्रेन है, लेकिन पैसेंजरों की बढ़ती तादाद को देखते हुए ये ट्रेन महू से इसकी 14 ट्रिप नई दिल्ली के लिए चलेगी। तो ये एक स्पेशल ट्रेन है। इसके अलावा हमारी पैसेंजर जो ट्रेनें हैं उनमें भी बढ़ोतरी करते हुए महू और उज्जैन के बीच में हमने 2 जो जोड़ी ट्रेनें वो स्टार्ट की है, जो कि पहले कोरोना के टाइम से बंद थी। और अब खबरें दे दनादन। जन सुनवाई में व्यापारी हितेश पंजवानी द्वारा की गई शिकायत पर कलेक्टर मनीष सिंह ने त्वरित कार्रवाई की है। अपर कलेक्टर राजेश राठौर ने बताया, व्यापारी पंजवानी ने नायब तहसीलदार संजय गर्ग के विरुद्ध जमीन का हिस्सा पड़ोसी के नाम दर्ज करने का लगातार दबाव बनाने की शिकायत की थी। जांच में शिकायत सही पाई जाने पर कलेक्टर ने नायब तहसीलदार गर्ग को जिला कार्यालय भू अभिलेख शाखा में अटैच कर दिया। उनके स्थान पर तहसीलदार सरोज परिहार को कार्यभार सौंपा है। बाणगंगा थाना क्षेत्र के वाल्मीकि नगर में 23 अप्रैल को लखन पिता धन्नालाल पटेल निवासी कालिंदी गोल्ड ने वारदात करने की नीयत से फायर किया था। पुलिस ने गुरुवार को उसे गिरफ्तार कर रासुका में कार्रवाई करते हुए भोपाल जेल भेज दिया। आरोपी हिस्ट्री शीटर बदमाश है और उस पर 17 अपराध दर्ज है। इसी तारतम्य में आरोपी लखन के विरुद्ध रासुका के अंतर्गत प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया और श्रीमान जिला दंडाधिकारी महोदय द्वारा आरोपी का रासुका का वारंट कल जारी किया और कल आरोपी को तलाश करके आरोपी को रासुका के अंतर्गत गिरफ्तार किया। आरोपी का पूरा नाम लखन पिता धन्नालाल पटेल है और ये अभी वर्तमान में कालिंदी गोल्ड में रह रहा है। पूर्व में कुमारखाड़ी में निवास करता था और यहाँ इसके काफी अपराध भी रहे हैं। बाणगंगा थाना क्षेत्र की सुखलिया रेलवे क्रॉसिंग के समीप ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। फिलहाल उसकी शिनाख्त नहीं हो सकी है। कपड़े और हुलिये के आधार पर उसकी पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ये थाना बाणगंगा क्षेत्र में जो सुखलिया रेलवे क्रॉसिंग है उसके आगे थोड़ा एक रेलवे पटरी पे कल एक ट्रेन से किसी अज्ञात व्यक्ति की कटने से मृत्यु हो गई है और पुलिस द्वारा मौके से डेड बॉडी को मर्ग जांच के लिए अरविंद हॉस्पिटल भिजवा दिया गया और इसमें भी डेड बॉडी आइडेंटिफाई नहीं हो पाई है और उसके कपड़े और हुलिये के आधार पे उसकी पहचान की जा रही है। भीषण गर्मी में लोगों को पानी के लिए परेशान ना होना पड़े, इसलिए छतरीपुरा पुलिस ने गंगवाल बस स्टैंड पर प्याऊ लगवाई, जिसका शुभारंभ टीआई पवन सिंघल ने शुक्रवार को किया। दरअसल बस स्टैंड पर आसपास के सीमावर्ती इलाकों से यात्रियों का आवागमन होता रहता है। उन्हें गर्मी में शीतल जल मिल सके इसलिए प्याऊ का निर्माण करवाया गया है। ये उद्देश्य तो बहुत अच्छा है, क्योंकि जो गंगवाल बस स्टैंड है वहाँ सभी जगह से, धार से गुजरात की गाड़ियाँ, मंदसौर नीमच की गाड़ियाँ आती है और काफ़ी लोग पानी के कारण से जो है काफ़ी परेशानी होती थी। तो उसी के मद्देनज़र आज प्याऊ का उद्घाटन माननीय विधायक महोदय मालिनी गौड़ महोदय द्वारा किया गया है और उसका उद्देश्य यही है कि जो आते हैं पैसेंजर उनको ठंडा जल उपलब्ध हो, उसी के तहत ही प्याऊ का आज उद्घाटन कराया गया। सुपर कॉरिडोर एवं नेटवर्क्स ऑटो टेस्टिंग ट्रैक पीथमपुर में आयोजित 3 दिवसीय ऑटो शो के दूसरे दिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शिरकत की। वे उद्योगपतियों से मिले और प्रदेश में हर साल ऑटो शो आयोजित करने की घोषणा की। उन्होंने स्टार्टअप को लेकर कहा, मध्य प्रदेश में मई में नई स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च की जाएगी। उन्होंने घोषणा की कि 7 और 8 जनवरी को इंदौर में उद्योग समिट होगी। 10 जनवरी को इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस मनाएंगे। इसमें विदेशों में रह रहे सभी एनआरआई को आमंत्रित किया जाएगा। भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश में लगातार विकास के कार्य हो रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष का पद कमलनाथ के छोड़ने और गोविंद सिंह को दिए जाने पर विजयवर्गीय बोले, कांग्रेस में आपसी लड़ाई उनके संस्कार है। कमलनाथ अलग गुट से है और गोविंद सिंह दिग्विजय सिंह गुट के हैं। एक को अध्यक्ष पद मिल गया और दूसरे को नेता प्रतिपक्ष पद दे दिया। कांग्रेस में तो ऐसी गुटबाजी चलती रहती है। बहुत अच्छी चल रही है और शिवराज जी के नेतृत्व में काफ़ी डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं और कांग्रेस जरूर आपस में लड़ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, वो उनका स्वभाव है।
और भारतीय जनता पार्टी शिवराज जी के नेतृत्व में, वीडी के नेतृत्व में बहुत अच्छे संगठन का काम भी हो रहा है और सरकार का भी काम हो रहा है। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन, या आपको कैसा लगा इसका फीडबैक हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।